गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम पेपर सेकंड में अपना भोजन एवं पोषण का जो पेपर है आपका बीए पार्ट सेकंड ईयर का, उसके अंतर्गत हम अपना आज भोजन के समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के जो समूह हैं उसको हम वर्गीकरण करने से पहले हम भोजन के जो समूह हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। परंतु इन 3 भागों में बांटने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भोजन के समूह, भोजन समूह, भोज्य जो समूह हैं उसका क्या तात्पर्य होता है। भोजन में देखिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और उन्हीं पोषक तत्वों को सेवन करने से हमारा जो शरीर है वो अत्यंत ही स्फूर्तिमान, आकर्षक, और हम पूरा दिन उसको खाते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। परंतु एक ही भोज्य पदार्थ में शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते। इसके लिए भोजन में हमें कई भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना पड़ता है, जैसे कि गुड़ और शक्कर कार्बोज के सोर्स हैं, परंतु इनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परंतु हरी पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो शरीर का निर्माण कार्य और शरीर को सुरक्षात्मक कार्य शरीर का करती हैं। दालें जो हैं वो और दूध है वो प्रोटीन युक्त आहार होते हैं और इनसे शरीर के निर्माणात्मक तंतुओं की टूट फूट की भी मरम्मत होती है। अब अगर हम ये देखें, अगर हम एक ही तरह का भोजन खाएं, या तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाएं तो हमें शरीर को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होगा। अगर हम दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ खाएंगे तो हमें सिर्फ प्रोटीन की प्राप्ति होगी। परंतु हमारे शरीर को सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें सभी शरीर के सभी क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालने के लिए और हमारा जो शरीर है वो बहुत ही अधिक अच्छा बने, इसके लिए हमें सभी पोषक तत्वों की बराबर मात्रा में आवश्यकता रहती है। अब देखिए, अगर हम पोषक तत्वों की जानकारी जो है वो हर गृहिणी को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि जो गृहिणी है सभी पोषक तत्वों को शामिल करते हुए परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन उनको बना सके और उनको उनके सारे के सारे उनको पोषक जो तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में, ताकि परिवार के सदस्यों को वो पोषक तत्व मिल सके। अब देखिए, पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1944 में पहले दैनिक आहार तालिका डेली डाइट टेबल तैयार की गई। परंतु कब करी गई? 1944 में। परंतु इसके पश्चात क्या हुआ? समय समय पर इसका संशोधन हुआ और संशोधन होते बहुत सारी जो तालिकाएं हैं वो आती गई और भोजन गाइड के अनुसार प्रत्येक भोज्य समूह में एक भोज्य पदार्थ को एक मात्रा का चयन करना उपयुक्त होता है। अब अगर हम वर्गीकरण की बात करें, इस भोजन के जो गाइड थी इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए। क्यों परिवर्तन हुए? ताकि लोगों को ये पता चल सके कि एक ही तरह का जो भोजन है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब हालांकि भोज्य जो समूह है उसको हमने 3 भागों पे बांटा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है भोज्य के जो समूह है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भोजन के जो समूह हैं वो कितने बताए गए हैं? 11, यानी कि 11 भोज्य जो समूह हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताए हैं। दूसरा, ICMR ने भोजन के जो समूह हैं उसको बांटा है 5 भागों में। और तीसरा, भोजन गाइड के अनुसार जो है ये भी जो भोज्य जो समूह हैं वो भी 5 होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो हम अगर बात करें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो भोजन के जो समूह हैं वो उनको 11 बताया गया है। अब ये देखिए, सबसे पहले ये 11 भोजन के जो समूह हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए, दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा जो है मांस, मछली और पोल्ट्री। तीसरा, अंडा। चौथा, सूखी फलियां जैसे कि मटर हो गई और अन्य जो तेल वाले जो बीज हो गए वो।
और सभी प्रकार के अनाज, आटा या बेक की गई जो पदार्थ है वो उनको 5th श्रेणी में। छठा जो है वो खट्टे फल हो गए, 7वां हरी पत्तेदार सब्जियां, और 8वां आलू, और 9वां जड़ और अन्य वाली सब्जियां, 10वां तेल, घी, मक्खन, और 11वां शक्कर और गुड़। यानी कि ये जो 11 जो भोज्य के जो समूह हैं, यानी कि दूध और दूध से बने पदार्थ से लेकर शक्कर और गुड़ तक, ये टोटल जो समूह हैं ये कितने हुए? 11। अब इन 11 भोज्य समूह में कौन कौन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो उनके सामने आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। जैसे कि देखिए, जैसे सबसे पहले दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ हैं, उनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन पाया जाता है। ठीक है। मांस मछली जो अंडा है वो आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके अच्छे सोर्स माने गए हैं। अंडा है उसमें प्रोटीन की बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा होती है। सूखी जो फलियां हैं, मटर है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। खट्टे फल विटामिन सी के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और जो पीली सब्जियां हैं वो आयरन और कैल्शियम की सोर्स हैं। आलू है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स माना गया है। जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का अच्छा सोर्स माना गया है। तेल और घी आवश्यक वसीय अम्ल और विटामिन ई होता है। और शक्कर और गुड़ जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन जो 11 ये जो भोज्य जो समूह हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताए गए हैं, यहाँ आपको ये ध्यान रखने बात है कि जैसे दूध, इनका जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही रहेगा। यानी कि पहले नंबर पर दूध उन्होंने माना है, दूसरे नंबर पर मांस मछली माना है। यानी कि व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के आधार पर जो वर्गीकरण बताया गया है उसको इसी सीक्वेंस में ही आपको याद करना है। और इसके सामने इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, यानी कि 11 जो भोज्य समूह हैं उसमें आप देखिए सारे जो पोषक तत्व हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, दूसरा जो बताया गया है आईसीएमआर ने क्या किया? आईसीएमआर के अनुसार जो भोजन का जो समूह है उन्होंने उसको 5 भागों में बांट दिया। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो उसको 11 बताया, परंतु इन्होंने इसको 5 ही भोज्य समूह बताए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनाज जो है, सबसे पहले अगर हम अनाज की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंस दी है? अनाज को। दूसरी इम्पोर्टेंस कौन सी दी है? दालों को। तीसरी दूध और दूध से बने पदार्थों को। जो चौथा है फल और सब्जियां, यानी कि पहले नंबर पर फल और दूसरे नंबर पर हरी पत्तेदार सब्जियां और तीसरे नंबर पर अन्य सब्जियां। और लास्ट में जो 5वां जो नंबर है वो है वसा एवं शक्कर। यानी कि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने ये जो 5 भोज्य के जो समूह बताए गए हैं उसकी इम्पोर्टेंस इसी आधार पर ही है कि यानी कि उन्होंने सबसे पहले अनाज को इम्पोर्टेंस दी है, दूसरे दालों को इम्पोर्टेंस दी है, तीसरे नंबर पर दूध इम्पोर्टेंस दिया है, चौथे नंबर पर फल और हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, और लास्ट में वसा और शक्कर। और उसी के सामने ही इसमें जो उपस्थित जो भोज्य पदार्थ हैं वो इसमें पाए जाते हैं। आपको ये जो सीक्वेंस है आईसीएमआर का एज इट इज़, इस सीक्वेंस को याद करना है। यानी कि पहले नंबर पर जो इम्पोर्टेंस है, दूसरे पर, इसको इसी सीक्वेंस में ही आपको प्रिपेयर करना है, याद करना है। और उसके जो सामने उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो भी इसी संबंध में ऐसे ही आपको याद करने हैं। अब अगली अगर हम कड़ी देखें तो जो इसने जो वर्गीकरण बताया हुआ है वो है भोज्य गाइड के अनुसार, जो इसका जो वर्गीकरण है उसने भी इसको 5 भागों में भोजन के जो हमारे समूह बताए गए हैं। इनका जो वर्गीकरण है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उसी भोजन वो ही है, परंतु सबको जो उसका जो बताने का या उसकी जो महत्ता, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको अलग अलग तरीके से कर दिया। देखिए, जैसे पहले जो भोज्य गाइड के अनुसार जो वर्गीकरण है वो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को इन्होंने बांटा है। दूसरा, इन्होंने रक्षात्मक फल बांटे हैं। तीसरा जो है वो द्वितीय रक्षात्मक फल, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव फूड्स। और चौथे नंबर पे अनाज है। अगर हम आईसीएमआर से इसकी तुलना करें तो अनाज को आईसीएमआर ने सबसे पहले नंबर पर इम्पोर्टेंस दी है, और 5th नंबर पर इसने वसा एवं शक्कर, और आईसीएमआर ने भी वसा एवं जो शक्कर है उसको 5वें स्थान पर ही रखा है।
अब अगर हम इसी कड़ी में अगर हम आगे देखते हैं तो जो भोज्य जो समूह है, यानी कि जो पहला प्रोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये किस लिए बताए गए हैं, मतलब कि शरीर में अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए इसे पहले स्थान पर रखा गया है। और प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, दालें, और दूसरा दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, और वो कितनी मात्रा में लेने चाहिए और किसमें जो उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो भी इसके सामने लिखे गए हैं। इसी कड़ी में जो दूसरे नंबर पर जो स्थान आया है वो रक्षात्मक फल एवं सब्जियां आया हुआ है। इस रक्षात्मक फल और सब्जियों में पहले नंबर पर हरी पत्तेदार सब्जियां और पीली सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये पहले नंबर पर हैं। और दूसरे जो नंबर पर विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ रखे गए हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने जो तीसरा जो है बांटा गया है, मतलब सेकेंडरी प्रोटेक्टिव फूड, इसी को ही इन्होंने रक्षात्मक फल और सब्जियों को ही 2 भागों में बांट दिया। पहले नंबर पर हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी युक्त सब्जियां, और दूसरे नंबर पर अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों में कौन सी सब्जियां आती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, बैंगन हो गया, करेला हो गया, कटहल हो गया, आलू, प्याज, भिंडी, टिंडा आदि, और उसके सामने जो भी उपस्थित पोषक तत्व पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे अनाज और मिलेट, यानी कि भोज्य जो गाइड है वो ये कहती है कि जो अनाज और जो मिलेट है, छोटे अनाज, मिलेट मतलब छोटे अनाज, जैसे कि दलिया, टुकड़ी चावल, ये सब मिलेट कहलाते हैं। इनको इसने चौथे नंबर पर रखा गया है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ आदि। और इसी क्रम में अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो लास्ट इसका जो 5वें नंबर पर आता है वो है वसा। वसा जो है, जैसे कि तेल, घी, मक्खन, मूंगफली आदि, ये जो वसाएं हैं ये भी इसमें 5वें स्थान पर रखी गई हैं। और इसी के साथ ही शक्कर और गुड़, शक्कर में बनी अन्य सामग्री, और उसको जैसे कि भोज्य गाइड कहती है कि 25 से 30 ग्राम जो गुड़ है वो 1 सर्विंग इसमें लेना चाहिए। तो देखिए, हमने जो भोज्य जो समूह हैं ये व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, यानी कि प्रत्येक वर्ग को अच्छा पोषण मिले, इसीलिए इसके भोज्य जो समूह हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 बताए हैं, ICMR ने 5, और बेसिक जो फूड गाइड है उसने भी इसके 5 भोज्य समूह बताए गए हैं। सब ने अपने अपने पोषक तत्वों की महत्ता और उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारे इसके सारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको क्रम संख्या दी गई हैं। इन क्रम संख्या को आपको एज इट इज़ ही इसी सीक्वेंस में ही आपको याद करना है और देखना है, और उसके जो सामने जो भी उपस्थित पोषक तत्व है वो भी इसी तरीके से एज इट इज़ ही आएंगे। धन्यवाद।